कभी सोचा है, एक व्रत जो प्यार की निशानी बनता है, वही किसी की जिंदगी की आखिरी सांस का सबब बन जाए तो? जब चांद गवाह हो, जब व्रत टूटे तो नियत नहीं, तकदीर टूटे। तब कहानी कैसे पलटती हैरात थी करवा चौथ की। आसमान में चांद बादलों के बीच छुप छुप कर झांक रहा था और नीचे चोल में हर औरत सजी धजी थाल लेकर अपने अपने पति की सलामती के लिए व्रत खोले जाने की तैयारी कर रही थी। हवा में सुहानी खुशबू थी, लेकिन उसी हवा में एक अनदेखा डर भी था। किसी को पता नहीं था कि आज की यह रात सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक किस्मत का इम्तिहान बनने जा रही है। अनु अपने साड़ी के पल्लू को संभालते हुए छत पर आई। हाथ में चलनी और थाली थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी सच्चे प्यार में होती है। आर्य के लिए उसने ये पहला करवा चौथ रखा था, और आर्य, वो तो अपने वादों का पक्का था। कहाँ था? जहां तुम होगी मैं वहां आऊंगा, चाहे दुनिया रुक जाए। लेकिन इस बार आर्य को दुनिया सच में रोक रही थी, क्योंकि चोल में अब वो आर्य नहीं, बल्कि एक पिज्जा बॉय बनकर घुसा था, टोपी, मास्क और बैग के साथ। किसी को शक तक नहीं हुआ। उसका दिल तेज धड़क रहा था। हर कदम पर बस एक ही ख्याल, अनु तक पहुंचना है किसी भी हाल में। वहीं दूसरी तरफ जलंधर अपने अंधेरे कमरे में बैठा सब कुछ स्क्रीन पर देख रहा था। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। प्यार जितना सच्चा हो, बदला उतना ही गहरा होता है, उसने धीरे से कहा, और अपने आदमी को फोन किया। गोली तैयार रखो, आज आर्य को चांद नहीं, मौत दिखेगी। छत पर अनु ने चांद देखा। आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसने अपनी चलनी उठाई और बोली, हे चांद देवता, मेरे आर्य की उम्र लंबी हो। उसी वक्त दरवाजे की आहट हुई। अनु ने पलट कर देखा। सामने वही था उसका आर्य, जो अब पिज्जा बॉय के रूप में खड़ा था। उसकी आंखों में प्यार और राहत दोनों थे। अनु के होठों पर एक नाम निकला, आर्य, और उसकी आवाज में वो कंपन था जो सिर्फ सच्चे प्यार में होता है। आर्य ने मास्क उतारा और मुस्कुराया। वादा किया था, निभाने आ गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कुछ पल ऐसे होते हैं जब वक्त रुक जाता है। अनु ने थाली उठाई, चांद को देखा, फिर आर्य को देखा और अपनी आंखों से व्रत खोला। आर्य ने पानी उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अनु को पानी पिलाया। वही क्षण था जब पूरी दुनिया जैसे ठहर गई। पर किस्मत ठहरती कहां है। नीचे से एक साया हिला। जलंधर का आदमी निशाना साध चुका था। लक्ष्य था आर्य। लेकिन जब प्यार बीच में आ जाए तो गोली भी रास्ता बदल देती है। धाम! आवाज गूंजी, और अगले ही पल आर्य की आंखों के सामने बस अनु थी। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, और फिर खून की एक बूंद उसकी साड़ी पर। आर्य ने चौंक कर देखा। अनु के कंधे पर गोली लगी थी। अनु! वो चीखा। छत पर भगदड़ मच गई। सब औरतें चिल्लाने लगीं, थालियां गिरने लगीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। आर्य ने अनु को बाहों में लिया, उसके माथे को सहलाया। अनु, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। लेकिन अनु की सांसें तेज हो रही थीं। नीचे से किसी ने चिल्लाया, गोली चली है। जलंधर दूर से देख रहा था। गलत निशाना लगा, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आर्य ने अपनी जैकेट से अनु का खून रोकने की कोशिश की। डरो मत, मैं यहीं हूं, अनु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानती हूं, तुम हमेशा रहते हो। वो मुस्कान, जैसे दर्द में भी सुकून हो। आर्य ने उसे उठाया और नीचे भागा। सीढ़ियों पर खून की बूंदें गिरती रहीं। हर कदम के साथ वो अपने प्यार को मौत से खींच रहा था। बाहर पहुंचते ही उसने किसी से चिल्लाकर कहा, कार निकालो, हॉस्पिटल चलो। भीड़ में कोई आर्य को पहचान न ले, इसलिए उसने फिर मास्क पहन लिया, लेकिन आंखों में आंसू बहते रहे। रास्ते में अनु ने उसका हाथ थामा। आर्य, अगर कुछ हो जाए तो? चुप, ऐसा कुछ नहीं होगा, आर्य ने झुंझला कर कहा। मुझे तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कार हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रही थी। बाहर रात थी, पर अंदर दोनों के दिल में डर की आग जल रही थी। हर सेकंड आर्य को बस वही पल याद आ रहा था जब उसने पानी पिलाया था और अनु की आंखों में चांद चमक रहा था। अब वो चांद उसके लिए खून में डूब चुका था। डॉक्टरों ने स्ट्रेचर पर अनु को अंदर ले लिया। आर्य वहीं बाहर खड़ा रहा, बेबस, टूटा हुआ। दीवार पर सिर टिकाकर उसने बस यही कहा, अगर मेरी जिंदगी लेनी है तो ले लो, बस उसे बचा लो। उसी वक्त झेंडे वहां पहुंचा। आर्य!
ये सब कैसे हुआ? आर्य ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जलंधर, उसने बुदबुदाया। इस बार उसने हद पार कर दी। झेंडे ने उसे रोका। अब भी बदला नहीं। अनु, जरूरी है। अंदर से डॉक्टरों की आवाज आई। ब्लड प्रेशर गिर रहा है। आर्य ने दरवाजे पर हाथ मारा। डॉक्टर, कुछ करो, डॉक्टरों ने कहा। ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, तुरंत। आर्य ने कहा, वो मेरा है, टेस्ट करो। कुछ देर में रिपोर्ट आई, मैच हो गया। आर्य मुस्कुराया। देखा अनु, हमारा खून भी एक दूसरे के काम आता है। रात की ठंडी हवा में अब सिर्फ एक जंग चल रही थी, जिंदगी और मौत की। वो सोच रहा था, क्यों हर बार जब हम करीब आते हैं कोई हमें जुदा कर देता है? वहीं दूसरी तरफ जलंधर अपने कमरे में बैठा बोला, अगर आज अनु बच गई तो अगली बार मैं खुद ट्रिगर दबाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था, अनु बच भी गई तो कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रहेगी, अब ये बदले की कहानी बनने वाली थी। अब बस एक सवाल बाकी था, क्या अनु बचेगी? क्या आर्य अपने प्यार को मौत से छीन पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए। सेक्शन 2 में खुलेंगे रिश्तों के राज और सामने आएगा वो सच जो अब तक सबसे छुपा था। यही है तुमसे तुम तक की वो रात जब प्यार, किस्मत और मौत आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हॉस्पिटल की सफेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की गंध और बीच बीच में बीप करती मॉनिटर की आवाज आर्य के कानों में जैसे हथौड़े की तरह बज रही थी। वो हर उस सेकंड को महसूस कर रहा था जो अनु के लिए भारी पड़ रहा था। उसके दिल में एक ही डर था, अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा आर्य अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़ चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सफेद पड़ चुका था। झेंडे उसके पास आया। आर्य, खुद को संभालो, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। आर्य ने उसे देखा। झेंडे, मैंने उसे वादा किया था कि मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा, और आज उसकी जान पर बनाई, जबकि मैं वहीं था। झेंडे ने गहरी सांस ली। कभी कभी प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं, लड़ने का नाम होता है। तू अब उस जलंधर से लड़ेगा, ये मैं वादा करता हूं। उसी वक्त डॉक्टर बाहर निकला। आर्य सर, गोली कंधे को छूकर निकली है, लेकिन काफी ब्लड लॉस हुआ है। फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन मरीज को होश आने में वक्त लगेगा। आर्य की आंखों में राहत की चमक आई, जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जला दिया हो। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद डॉक्टर। थोड़ी देर बाद उसे अनु को देखने की इजाजत मिली। कमरे में प्रवेश करते ही उसे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। अनु बेहोश थी, चेहरे पर पट्टी और हाथ में ड्रिप लगी थी। उसके सीने पर मशीनें चल रही थीं। हर बीप के साथ आर्य का दिल धड़क रहा था। वो उसके पास बैठ गया, उसके बालों को धीरे से सहलाया। तुमने डरा दिया था मुझे, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे बिना। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अनु का हाथ अपने हाथों में लिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। जलंधर, अब तेरे लिए आर्य नहीं, आग बनकर आऊंगा। झेंडे दरवाजे के बाहर खड़ा सुन रहा था। उसने फोन उठाया और बोला, सारे लोग जुटा लो, जलंधर की तलाश शुरू करो। रात बढ़ती जा रही थी। अनु का चेहरा अब शांत था, जैसे कोई दर्द उसके पार निकल गया हो। आर्य वहीं कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद लेकिन मन जागता हुआ। सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो अनु की पलकों ने हल्का सा हिलना शुरू किया। आर्य तुरंत उठा। अनु, सुन सकती हो ना मुझे? अनु ने आंखें खोली, उसे देख मुस्कुराने की कोशिश की। तुम रुके थे? आर्य ने हल्की मुस्कान दी। कहीं और जाता तो सांस कैसे लेता? अनु ने उसकी तरफ देखा। आर्य, वो गोली, तुम बच गए। आर्य ने सिर हिलाया। गोली मुझे नहीं, तुम्हें छू गई, लेकिन अब किसी को मौका नहीं मिलेगा। अनु ने उसका हाथ पकड़ा। अब कोई और हादसा नहीं होगा, न तुम्हारे साथ न मेरे साथ। बस तुम वादा करो, अब और छिपाओगे नहीं। आर्य थोड़ा झिंझका। तुम्हें क्या छिपाना है मुझसे? अनु ने कहा। वो जो रात तुमने झेंडे से कहा था कि कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। अब बताओ आर्य, क्या है वो? आर्य चुप हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। उसने धीरे से कहा, अनु, वो अतीत है जो मेरे साथ ही खत्म होना चाहिए था। अनु ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन अब वो हमारा वर्तमान बन गया है। आर्य ने गहरी सांस ली। जलंधर सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं, मेरा अतीत भी है। वो पहले मेरा साथी था। हम दोनों एक ही मिशन पर थे, लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला कि वो मासूमों की जान ले रहा है, तो मैंने उसका साथ छोड़ दिया, और तभी उसने कसम खाई। आर्य,
तुझे वही खोना पड़ेगा जो तू सबसे ज्यादा चाहता है, अनु ने धीरे से कहा। और वो मैं हूं। आर्य की आंखों में आंसू भर आए। हाँ, वो तुझे तकलीफ देकर मुझे तोड़ना चाहता है। अनु ने उसका हाथ थाम लिया। तो सुनो आर्य, अब मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे हर जंग की हिस्सेदार हूं। उसी वक्त बाहर शोर सुनाई दिया। कुछ पुलिसकर्मी और रिपोर्टर हॉस्पिटल में घुस आए थे। एक रिपोर्टर ने चिल्लाकर पूछा, मिस्टर आर्यवर्धन, क्या यह सच है कि अनु को बचाने के लिए आपने अपनी जान दांव पर लगाई? आर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अनु की तरफ मुड़ा। अब वक्त है सबके सामने सच बोलने का। कुछ देर बाद आर्य और अनु प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आए। कैमरों की फ्लैश चमकने लगीं। सबकी निगाहें उन पर थीं। आर्य ने माइक उठाया और कहा, हां, मैंने उसे बचाया क्योंकि वो मेरी जिंदगी है, और जो हुआ वो एक हादसा नहीं, साजिश थी। जलंधर नाम का एक इंसान जो कभी मेरा साथी था, आज मेरी और मेरे परिवार की जान का दुश्मन बन चुका है। लेकिन अब वो छिप नहीं सकेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु ने माइक लिया। हमने प्यार किया और उस प्यार की कीमत हमने खून से चुकाई है। लेकिन अब डर नहीं, बस लड़ाई है। जो भी सच से भागेगा हम उसे सामने लाएंगे। सब लोग दंग रह गए। मीडिया में अगले ही घंटे हेडलाइन छा गई। वहीं जलंधर अपने गुप्त ठिकाने पर यह खबर सुनकर गुस्से से चीख पड़ा, आर्य, तूने मुझे दुनिया के सामने लाकर रख दिया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। उसने अपने आदमी से कहा। अब आर्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं, उसकी कमजोरी उसके साथ है। इस बार हमला प्यार पर नहीं, भरोसे पर करना है। उधर हॉस्पिटल में अनु की तबीयत थोड़ी संभलने लगी थी। आर्य उसे हंसाने की कोशिश करता रहा। अब जब तुम ठीक हो जाओगी हम कहीं दूर चलेंगे, कोई शहर जहां ना गोलियां हों ना बदले। अनु मुस्कुराई। और वहां क्या करोगे? बस तुम रहना, बाकी दुनिया भूल जाऊंगा। दोनों की मुस्कान में दर्द छुपा था, पर दिल में उम्मीद थी। लेकिन उसी रात जब हॉस्पिटल का गलियारा सन्नाटा ओढ़े था, कोई चुपचाप वहां दाखिल हुआ। उसने कैमरे की वायर काटी और अनु के कमरे के पास जाकर धीरे से दरवाजा खोला। आर्य बाहर कॉरिडोर में बैठा था। तभी उसे हल्की आवाज सुनाई दी। वो उठा। कौन? कमरे का दरवाजा आधा खुला था। आर्य अंदर गया, लेकिन किसी को नहीं देखा। अनु सो रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर झांका। कोई नहीं था। उसने झेंडे को फोन किया। किसी ने यहां घुसने की कोशिश की है, सिक्योरिटी बढ़ाओ। झेंडे ने तुरंत टीम को अलर्ट किया। आर्य को एहसास हो गया था कि जलंधर अब कोई नया दांव चलने वाला है। सुबह होते ही उसने अनु से कहा, तुम्हें अब यहां नहीं रहना चाहिए, मैं तुम्हें कहीं और ले जा रहा हूं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। अनु ने कहा, क्या यह भागना है या बचना? आर्य ने गंभीर होकर कहा, प्यार कभी भागता नहीं, बस सही वक्त का इंतजार करता है। झेंडे ने पास आकर कहा, आर्य, हमें सबूत मिले हैं कि जलंधर ने किसी बड़े हमले की प्लानिंग की है। वो सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं, पूरे परिवार को निशाने पर लेना चाहता है। आर्य ने उसकी आंखों में देखा। तो अब वक्त है उसे वहीं मारने का जहां से वो हर चाल चलता है। उसने अनु की तरफ देखा। अब ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी जंग है। अनु ने सिर हिलाया। और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। कॉल टू एक्शन। क्या आप तैयार हैं देखने के लिए कि कैसे आर्य और अनु अपनी मोहब्बत की रक्षा के लिए इस आग में उतरेंगे? नीचे कमेंट करें। क्या आपको लगता है जलंधर इस बार जीत पाएगा या आर्य का प्यार फिर किस्मत पलट देगा? और अगर आप भी इस कहानी के हर मोड़ को महसूस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए अगले भाग के साथ, जहां खुलेंगे अतीत के सबसे गहरे राज। रात गहरी थी। आसमान में बादल उमड़ रहे थे। मानो खुद प्रकृति को भी पता था कि अब एक तूफान उठने वाला है, ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल देगा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद आर्य और अनु अब शहर के बाहर एक पुराने फार्म हाउस में छिपे हुए थे। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और दूर से आती ठंडी हवा। लेकिन उस सन्नाटे में भी आर्य के भीतर एक ज्वाला जल रही थी। अब बहुत हो गया, अब जलंधर को उसका अंजाम मिलेगा। अनु खिड़की के पास बैठी थी। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। आर्य ने उसके पास आकर कहा, थोड़ा आराम करो, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम तब करूंगी जब तुम्हारे चेहरे से यह गुस्सा मिटेगा, जब मुझे यकीन होगा कि अब कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा। आर्य ने गहरी सांस ली। मैं वादा करता हूं, अब किसी को हमारे बीच आने नहीं दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आज एक आखिरी लड़ाई लड़नी होगी। अनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। और मैं तुम्हारे साथ हूं, इस बार तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी।
आर्य कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम साथ रहोगी तो शायद मैं खुद को खो दूं, तुम्हारे डर में, तुम्हारे दर्द में। अनु ने गंभीर होकर कहा, प्यार का मतलब साथ रहना नहीं, साथ निभाना है। मैं तेरे साथ हर मोड़ पर खड़ी रहूंगी, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। उसकी बातों में वो सच्चाई थी जो आर्य को हमेशा हिम्मत देती थी। झेंडे तभी वहां पहुंचा। आर्य, हमें जलंधर की लोकेशन मिल गई है। वो पुरानी फैक्ट्री में छिपा है, वहीं से सब ऑपरेशन चला रहा है। आर्य ने सिर हिलाया। वक्त आ गया है। अनु ने झेंडे से कहा, मैं भी चलूंगी। झेंडे थोड़ा हिचकिचाया। अनु, ये खतरनाक है। लेकिन अनु ने दृढ़ता से कहा, मैंने उस दर्द को महसूस किया है जो जलंधर ने हमें दिया। अब मुझे भी उसका जवाब देना है। आर्य ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे हामी भर दी। फैक्ट्री के बाहर का नजारा डरावना था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और अंदर टिमटिमाती लाइटें। आर्य और झेंडे अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। अनु थोड़ी दूरी पर खड़ी रही, हाथ में वॉकी टॉकी लिए। सावधान रहना, आर्य ने कहा। अंदर हर तरफ जाल बिछा था। पुराने मशीनों के पीछे छिपे हथियार बंद आदमी, सीसीटीवी कैमरे और बमों की तारें। आर्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी एक स्क्रीन पर जलंधर का चेहरा दिखाई दिया। वो हंस रहा था। आर्य, तू सोच भी नहीं सकता कि ये जाल मैंने तेरे लिए नहीं, तेरी मोहब्बत के लिए बिछाया है। आज देखता हूं प्यार जीतता है या बदला। आर्य ने दांत भींचे। जलंधर, बाहर आ, आज तेरा हिसाब पूरा करूंगा। जलंधर की आवाज गूंजी। बाहर तो मैं कब का निकल चुका हूं, अब तू बस मेरे खेल में है। अचानक चारों तरफ से गोलियों की आवाज गूंज उठी। आर्य और झेंडे ने कवर लिया, जवाबी फायरिंग शुरू की। धुएं से पूरा हॉल भर गया। अनु बाहर से सब कुछ सुन रही थी। आर्य, वहां से निकलो, ये जाल है। लेकिन आर्य रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी बंदूक उठाई और आगे बढ़ा। तभी एक बम फटा और झेंडे जमीन पर गिर पड़ा। आर्य उसके पास भागा। झेंडे, कुछ नहीं होगा, झेंडे ने मुस्कुराकर कहा। आर्य, जलंधर का खेल खत्म कर दे, मेरा काम पूरा हो गया। और उसकी आंखें बंद हो गईं। आर्य की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने उठकर चिल्लाया, जलंधर, अब बस। ऊपर की मंजिल से आवाज आई, अगर इतना ही दर्द है तो आ जा ऊपर, देख अपनी मौत को। आर्य सीढ़ियां चढ़ता गया। हर कदम के साथ उसकी आंखों में आग बढ़ती गई। ऊपर पहुंचकर उसने जलंधर को देखा। उसके हाथ में रिमोट था और पीछे अनु खड़ी थी, जिसके सिर पर बंदूक तनी हुई थी। आर्य, अनु की आवाज कांपी। जलंधर ने ठंडी हंसी हंसी। कहा था ना, तेरी कमजोरी तेरी मोहब्बत है। आर्य ने बंदूक नीचे रख दी। जो भी करना है मुझसे कर, उसे छोड़ दे। बहुत प्यार करता है उससे? जलंधर ने पूछा। जान से भी ज्यादा। तो मरते हुए देख ले इसे। और उसने ट्रिगर दबाया। लेकिन जैसे ही गोली चली, अनु ने अपने आप को आगे कर दिया। नहीं, गोली की आवाज गूंजी और अनु जमीन पर गिर पड़ी। आर्य की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। अनु! वो दौड़कर उसके पास आया, उसे बाहों में लिया। क्यों किया तुमने ये? अनु ने हल्के से कहा। क्योंकि अगर तुम मर जाते तो मैं जीती कैसे? आर्य ने उसे बाहों में कस लिया। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जलंधर ने ठहाका लगाया। अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। आर्य की आंखों में खून उतर आया। उसने जमीन से बंदूक उठाई और जलंधर की तरफ बढ़ा। दोनों में हाथापाई हुई। जलंधर ने आर्य को धक्का दिया, लेकिन आर्य ने उसकी कॉलर पकड़ ली। तूने जो छीनने की कोशिश की है, वो अब तेरी मौत बनेगी। उसने एक जोरदार पंच मारा। जलंधर लड़खड़ा गया और पीछे रखे गैस सिलेंडर से टकराया। चिंगारी उठी और पूरा हॉल आग की लपटों में घिर गया। आर्य ने अनु को उठाया और बाहर भागा। बाहर निकलते ही फैक्ट्री जोरदार धमाके के साथ फट गई। आर्य जमीन पर बैठ गया। अनु उसकी गोद में थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। आर्य, बोलो अनु, अब सब खत्म हो गया। अब कोई डर नहीं। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। अब हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। वादा करो, इस बार सिर्फ जियो, मेरे हिस्से की भी जिंदगी जीना। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। आर्य ने चिल्लाकर कहा, अनु! हवा में धुआं था, आग थी, और आर्य की चीखों में वो दर्द जो किसी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हुई। आग बुझ गई, लेकिन आर्य के दिल में लगी आग नहीं। वो उठा,
आसमान की तरफ देखा। जलंधर का नाम अब कोई नहीं लेगा और अनु का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। दिन बीते, सब कुछ शांत हो गया। आर्य ने अपने पुराने घर को छोड़ा और पहाड़ों की ओर चला गया, जहां हर सुबह वो चांद को देखता और कहता, आज भी तेरा व्रत रखा है अनु। कभी कभी उसे महसूस होता जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो, मैं यहीं हूं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन मुस्कुराहट भी होती, क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है, कभी याद बनकर, कभी सुकून बनकर। और आर्य ने अपना वादा निभाया। उसने अनु के नाम से एक ट्रस्ट खोला, जो हर जरूरतमंद महिला को सुरक्षा देता था, ताकि कोई और अनु किसी गोली की शिकार न बने। लोग उसे आर्य फाउंडेशन कहते थे, लेकिन आर्य हर बार कहता, ये सब अनु का सपना था। एक दिन पत्रकार ने पूछा, क्या आपको अब भी उस रात की याद सताती है? आर्य ने हल्की मुस्कान दी। वो रात जिसने मुझे तोड़ा, उसी ने मुझे बनाया। प्यार अगर सच्चा हो तो मौत भी उसे मिटा नहीं सकती। और उसी वक्त आसमान में चांद निकला, पूरा चमकता हुआ। आर्य ने आंखें बंद कीं और कहा, देखो अनु, आज फिर चांद निकला है हमारे लिए। धीरे धीरे स्क्रीन काली हो जाती है। हवा में अनु की हंसी की गूंज सुनाई देती है, मैं यहीं हूं आर्य। कैट कॉल टू एक्शन। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो नीचे कमेंट में प्यार अमर है जरूर लिखें। आपके क्या ख्याल हैं? क्या आर्य और अनु का प्यार वाकई मौत से भी ज्यादा ताकतवर था? और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी में कहीं ना कहीं तुमसे तुम तक का एक हिस्सा जरूर होता है।